ये वीडियो फार्मेसी टेक्नीशियन सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें मैंने आपके लिए कुछ एनटीएस के पास्ट पेपर में से क्वेश्चन आंसर्स ऐड किए हैं। इन्हें हम सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन जो हैं पेपर 1 में से लिए गए हैं। पेपर 1 में आपके सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी और हॉस्पिटल फार्मेसी। क्वेश्चन नंबर 1 है कॉमन हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हॉस्पिटल की ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर पूछा गया है कि किस तरह से हॉस्पिटल की ऑर्गेनाइजेशन को कौन से मेंबर्स कंट्रोल करते हैं। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट के लोग, डायरेक्टर और मेडिकल स्टाफ, ये तमाम लोग ही हॉस्पिटल की ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 2 है द बेस्ट नोन टाइप हॉस्पिटल्स आर। बेस्ट नोन टाइप हॉस्पिटल से मुराद ऐसे हॉस्पिटल जो बहुत कॉमन होते हैं और जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों का इलाज होता है और ज़्यादा लोग वहाँ पर जाते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, जनरल हॉस्पिटल्स। क्वेश्चन नंबर 3 हॉस्पिटल इनकॉर्पोरेट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट्स थ्रू। साइंटिफिक इक्विपमेंट्स के थ्रू इलाज किया जाता है हॉस्पिटल में। उसके अलावा मेडिकल स्टाफ होता है और सर्टिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल कहा जाता है उन्हें। ऑप्शन डी करेक्ट है, सर्टिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के थ्रू वर्क होता है। सर्टिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में तमाम मेडिकल स्टाफ के लोग आ जाते हैं, जिसमें फार्मासिस्ट, नर्सेज, फिजिशियन और कुछ पैरामेडिकल के स्टाफ भी। क्वेश्चन नंबर 4 द मेन पर्पस ऑफ हॉस्पिटल इज़ टू प्रोवाइड। किसी भी हॉस्पिटल का मेन पर्पस क्या होता है? बेसिकली हॉस्पिटल डिफरेंट पर्पसेस के लिए बनाए जाते हैं। समटाइम बिजनेस के कैटेगरी में होते हैं हॉस्पिटल, प्राइवेट होते हैं तो बिज़नेस करने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन जो मेन पर्पस होता है किसी भी हॉस्पिटल का, वो मेडिकल की सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है डिपार्टमेंट्स और सर्विसेज एंड हॉस्पिटल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाई ऑफ मेडिकेशन टू हॉस्पिटल। कौन सा डिपार्टमेंट है जो हॉस्पिटल में मौजूद होता है और हॉस्पिटल में हर जगह जो मेडिसिन की सप्लाई हो रही है उसको कंट्रोल करता है? तो ये हॉस्पिटल की फार्मेसी होती है। ऑप्शन सी करेक्ट है, हॉस्पिटल फार्मेसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 डैश इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग परचेज्ड मेडिसिन इन हॉस्पिटल। इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है किसी भी मेडिसिन की रिसीविंग के लिए जब वो परचेज़ होके बाहर से आती है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है। इसमें हॉस्पिटल फार्मेसी में मेडिसिन रिसीव होगी। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम इज़ यूज्ड इन। कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम से मुराद है मेडिसिन की सप्लाई का ऐसा सिस्टम जिसमें हॉस्पिटल की फार्मेसी से तमाम वार्ड के लिए मेडिसिन नर्सिंग स्टेशन पे पहुंचाई जाती है और नर्सिंग स्टेशन से मेडिसिन जो है वो मरीज़ को लगाई जाती है। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, जिसमें बारी बारी एक एक मरीज़ की दवाई नहीं भेजी जाती बल्कि कंबाइंड पूरे फ्लोर की जो मेडिसिन है वो एक ही दफ़ा सेंड की जाती है नर्सिंग स्टेशन पे। तो ये काम ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है बर्थ कंट्रोल पिल इज़ %% इफ़ेक्टिव। बर्थ कंट्रोल पिल जो है 95% इफ़ेक्टिव होती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवेरियन कैंसर। ओवरी फीमेल की बॉडी का पार्ट होता है, इसमें कैंसर के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और इसमें बर्थ कंट्रोल पिल जो है, बर्थ कंट्रोल पिल से मुराद टैबलेट होता है बर्थ कंट्रोल के लिए, और ये टैबलेट्स जो हैं ओवेरियन कैंसर से बचाव के लिए हेल्प करती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हॉस्पिटल फार्मेसी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश ऑफ ड्रग्स इन हॉस्पिटल। किसी भी हॉस्पिटल फार्मेसी में उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? फार्मेसी की मेडिसिन की रिसीविंग, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल, ये तीनों पॉइंट्स जो हैं इंक्लूड होंगे। ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। हॉस्पिटल फार्मेसी रिसीव भी करती है मेडिसिन को, डिस्ट्रीब्यूट भी करती है और कंट्रोल भी करती है।
Question number 11. Children who cannot take tablets and capsules can easily take. बच्चे जो टैबलेट और कैप्सूल को ईजिली नहीं ले सकते तो उनके लिए सिरप्स बनाए जाते हैं। तो सिरप्स जो हैं वो या सोल्यूशन की फॉर्म में होते हैं या सस्पेंशन की फॉर्म में होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 12. थिकनिंग एजेंट्स आर। थिकनिंग एजेंट से क्या मुराद है? थिकनिंग एजेंट जो है बेसिकली थिकनिंग एजेंट हम उसको कहते हैं जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को सस्पेंड रखता है और सस्पेंशन के अंदर जो है विस्कोसिटी का इंक्रीज़ होना ज़रूरी होता है। अगर तो एक लिक्विड है, लिक्विड के अंदर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स डाल दिए गए हैं तो वो नीचे बैठ जाते हैं और लिक्विड ऊपर रह जाता है। तो जो थिकनिंग एजेंट है वो इसलिए डाला जाता है ताकि जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड रहें। तो इनको सस्पेंडिंग एजेंट भी कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13. इक्विपमेंट्स यूज्ड इन साइज रिडक्शन आर। इक्विपमेंट जो साइज रिडक्शन में यूज़ होते हैं, हैमर मिल भी है और बाल मिल भी है। ऑप्शन सी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 14. द फार्मासिस्ट वर्किंग इन क्लिनिकल फार्मेसी इज़ नोन एज। जो फार्मेसी पे क्लिनिकल फार्मेसी पे फार्मासिस्ट वर्क करता है उसे क्लिनिकल फार्मासिस्ट कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। मोस्ट कॉमन सॉलिड डोजेज फॉर्म्स आर। सबसे कॉमन किस्म की सॉलिड डोजेज फॉर्म कौन सी है? नीचे जो ऑप्शन है इनमें सॉलिड डोजेज फॉर्म दी गई हैं टैबलेट और कैप्सूल, बाकी लिक्विड हैं। तो टैबलेट और कैप्सूल में कॉमन है टैबलेट डोजेज फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 16. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर मिक्सिंग। इनमें से कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं? वी टाइप मिक्सर, कॉर्न मिक्सर, सिल्वरसन मिक्सर, ये तमाम ही मिक्सर जो है वो मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स को। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 17. अ पेशेंट हु स्टेज इन अ हॉस्पिटल ओवरनाइट। एक पेशेंट जो पूरी रात हॉस्पिटल में स्टे करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इन पेशेंट। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18. डैश पेशेंट इज़ कॉल्ड एम्बुलेटरी पेशेंट। कौन से पेशेंट को एम्बुलेटरी पेशेंट भी कहा जाता है? एम्बुलेटरी पेशेंट से मुराद है ऐसे पेशेंट जो चल फिर सकते हैं, अपनी मेडिसिन लेने आते हैं और मेडिसिन लेके खुद ही चले जाते हैं और उन्हें जो है दाखिल नहीं करते हम हॉस्पिटल वार्ड्स में। तो ऐसे पेशेंट को एम्बुलेटरी पेशेंट कहते हैं या आउट पेशेंट कहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हुआ, आउट पेशेंट। क्वेश्चन नंबर 19. एंटीऑक्सीडेंट इन फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स आर एडेड टू एनहांस। जो एंटीऑक्सीडेंट हैं वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए फार्मूलेशन में ऐड किए जाते हैं। बेसिकली एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है और हमारी जो डोजेज फॉर्म है वो जो है एयर के अंदर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से हमारे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप्स वगैरह जो है ये ख़राब हो सकते हैं। तो हम एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें इसलिए ऐड करते हैं ताकि फार्मूलेशन स्टेबल रहे और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाए। तो ऑप्शन भी करेक्ट है, फार्मूलेशन की स्टेबिलिटी के लिए डाले जाते हैं और स्टेबिलिटी को एनहांस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिजर्वेटिव। इनमें से कौन सा प्रिजर्वेटिव नहीं है? क्लोरोब्यूटेनॉल ये भी प्रिजर्वेटिव है, मिथाइल पैराबीन ये भी प्रिजर्वेटिव है, बेंजोइक एसिड भी प्रिजर्वेटिव है, जबकि कैल्शियम क्लोराइड जो है ये प्रिजर्वेटिव नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट है, कैल्शियम क्लोराइड। थैंक यू।